पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, बराबर है। तो 9th स्टैंडर्ड में जो पॉलिनोमियल था उसमें अपन ने पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करा था कि पॉलिनोमियल किसको बोलते, उसके टाइप्स क्या थे, उसकी मल्टीप्लाई भी करी होंगी, करी थी ना। हाँ, उसके जीरोस फाइंड करे थे 9th स्टैंडर्ड में, याद आ रहा है ऐसा कुछ? हाँ। तो अभी ये 10वीं में क्या पढ़ना है आपको? 10वीं में नहीं, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा, उसके आपको जीरोस फाइंड करने और उसका रिलेशन जो रहता है किसके साथ, कोएफिशिएंट्स के साथ, उनको भी आपको वेरीफाई करना है। काय में? ये 10th स्टैंडर्ड में। 9th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल जो पढ़े थे उसमें पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर, जिसका डिग्री क्या होता, होल नंबर होता। क्या होता? होल नंबर। उसको अपन क्या बोलते? पॉलिनोमियल। क्या बोलते? पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल के टाइप कौन से थे? लीनियर था, मतलब डिग्री अगर 1 रहेगा तो लीनियर रहेगा, डिग्री अगर 2 रहेगा तो क्या होता? क्वाड्रेटिक होता, डिग्री अगर 3 रहेगा तो क्या होता? क्यूबिक होता ना। अगर कोई पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो वो क्या होता? मोनोमियल होता, 2 टर्म रही तो बाइनोमियल और 3 टर्म रही तो ट्राइनोमियल। ठीक है, तो अभी यहां पर 10वीं में आपको क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके बारे में अभी पहले अपने को पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते और उसका जो रिलेशन रहता किसके साथ, कोएफिशिएंट्स के साथ, ये भी आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई। तो ठीक है, तो ये काम करो, ये लिखो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। अभी ये वाला आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहां पे एबीसी क्या है, कोएफिशिएंट्स है, c कांस्टेंट है और एबीसी ऐसा कोएफिशिएंट्स है किसके, x² और x के। और यहां पे इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आपको x की 2 वैल्यूज मिलेगी, उसको क्या बोलते हैं अपन, जीरोस बोलते। क्या बोलते हैं? जीरोस। ठीक है, तो यहां पर ऐसा लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of the given polynomial, ठीक है। तो यहां पे रिलेशन क्या होता है, देखो, सम ऑफ जीरोस। क्या होता है? सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोस मतलब कैसा, ऐसा सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यह अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, ये अपन ने जीरोस की क्या कर रहे, सम कर रहे, तो क्या होगा ये सम ऑफ जीरोस, माइनस बी अपॉन ए। क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये रिलेशन है किसका, जीरोस का और कोएफिशिएंट्स का। ठीक है, लिखो इसको, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। ये जीरोस है, अल्फा एंड बीटा जीरोस है किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अगर ये जीरोस है मतलब काय की वैल्यूज रहती है, एक्स की वैल्यूज रहती ना, काय की वैल्यूज रहती है, एक्स की। तो ये एक्स इक्वल्स टू एक रहेगा अल्फा और दूसरा क्या रहेगा, और एक्स इक्वल्स टू रहेगा आपका बीटा होता। तो अगर मैं ये अल्फा को इधर भेजूंगा तो ये एक्स माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये बीटा को अगर इधर भेजा तो क्या होगा, एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू ये 0 होगा, हुआ ना। अपन ने क्या कंसीडर करा, अल्फा और बीटा, ये जीरो से कंसीडर करा। जीरोस मतलब क्या होता है, जो एक्स की वैल्यूज रहती ना उसको अपन जीरोस बोलते। यानी एक्स की एक वैल्यू अल्फा थी और एक्स की एक वैल्यू दूसरी क्या थी, आपकी बीटा थी। तो ये अल्फा को मैं इधर भेजा तो एक्स माइनस अल्फा हुआ, और ये बीटा को इधर भेजा तो क्या हुआ, एक्स माइनस बीटा। अब ये दोनों ही जो इक्वेशन आ रही ना, इन दोनों का मैं क्या करता, मल्टीप्लाई करता। क्या करता, मल्टीप्लाई। तो मतलब क्या होगा, इधर एक्स माइनस अल्फा, इधर रहेगा एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 होता है, ऐसे होता ना। तो अभी ये जो x है
पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है ना दूसरे, मतलब ये दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, तो पहले x इसको मल्टीप्लाई करेगा ऐसा x इंटू एक्स माइनस बीटा, फिर बाद में ये माइनस अल्फा भी ये वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होता है ऐसे। तो ये x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये x इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, माइनस बीटा इंटू एक्स, फिर ये माइनस अल्फा इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस अल्फा इंटू एक्स, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0 होता। तो यहां पर ये जो टर्म है ना बीच वाले, यहां से अपन क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल सकते ना, हाँ, और साथ में क्या निकलेगा, x भी कॉमन निकलेगा, तो कैसा होगा फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। देखो अपन ने दोनों भी टर्म से माइनस कॉमन निकाला तो दोनों भी क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, और x भी कॉमन निकाला और x को अपन ने पीछे की तरफ लिख दिया, ठीक है। तो इसको और अच्छा लिखा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। देखो आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब कैसा, ऐसा p ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ऐसे, होता है कि नहीं। और जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल था आपका, क्या था स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, p ऑफ x इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा पॉलिनोमियल था ना आपका स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। तो ये वाले में इसमें देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई टर्म है क्या, इधर एक्स स्क्वायर के साथ कोई टर्म है क्या, नहीं ना। तो ये पॉलिनोमियल है, इसको अगर मैं 0 के बराबर करूं ऐसा, 0 इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, इधर एक्स स्क्वायर के साथ ए है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा ए से तो क्या होगा, डिवाइड बाय, ऐसा डिवाइड बाय ए, तो यहां पे रहेगा 0 अपॉन ए इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, होता है ऐसे, होता है ना। तो अभी क्या होगा फिर इसके बाद में, ये ऐसा होगा 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। आपकी जो ये इक्वेशन है ना ये वाली, इसमें यहां पे क्या है, माइनस है, इधर क्या है, प्लस है कि नहीं, प्लस है ना। तो अगर यहां पे माइनस फॉर्म करना है आपको, माइनस, तो आप ऐसा फॉर्म कर सकते हैं, 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए, होता। ये ऐसी इक्वेशन बन रही ना आपकी, बन रही कि नहीं। और अपन ने अभी इक्वेशन निकाला, वो इक्वेशन क्या थी, अपन ने जो अभी इक्वेशन निकाला ना वो क्या थी आपकी, ये ऐसा 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा था ना इक्वेशन आपका। अभी अपन ने ऐसी इक्वेशन प्रूफ करी ना, तो देखो एक्स के साथ क्या है इधर, अल्फा प्लस बीटा, यानी क्या है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, और ये वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसको अगर इसके साथ कंपेयर करा तो आपको एक रिलेशन मिलेगा, किसका रिलेशन मिलेगा, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या मिलेगा, सी अपॉन ए। तो अभी देयरफॉर अगर मैंने इन दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करा तो क्या होगा, यहां पे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आएगा माइनस बी अपॉन ए, ऐसा होता, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, सी अपॉन ए। ये ऐसे फार्मूले बने, क्या बने, फार्मूले, काय के लिए, सम ऑफ जीरोस के लिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। अगर आपके पास दो जीरोस गिवन है तो उनका यूज करके आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला है उसका। देखो अगर आपके पास दो जीरोस रहे, सम निकालो प्रोडक्ट निकालो, यहां पे डालो, आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, समझे, समझ रहे हो ना। अगर आपको एक आधी इक्वेशन दी वाली रहेगी, ऐसी ऐसी पॉलिनोमियल गिवन रहेगा और उन्होंने बोला कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, तो आप ये दो फार्मूले का यूज करके सम निकाल सकते और प्रोडक्ट भी निकाल सकते, समझे। तो ये ऐसा था, ठीक है। फिर ये लिखो इसको,
घरी का अंडे देऊन राहिले का? हा, हाँ ध्यान दो इधर, ओ यहाँ पे ध्यान दो। एक्सरसाइज 2.2, हाँ एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया आपको, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, आपको यहां पे क्या करना है, इसके जीरोस निकालना है। क्या निकालना है? जीरोस फाइंड करना है। क्या करना है? जीरोस, और फिर बाद में वेरीफाई भी करना है किसका रिलेशन, जीरोस और कोएफिशिएंट्स का। तो पहले अपन इसको नाम देंगे लेट। ये पॉलिनोमियल है ना, काय के अंदर पॉलिनोमियल है, एक्स के अंदर है। काय के अंदर है? एक्स के अंदर है। तो यहां पे p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहां पे अपने को जीरोस निकालना है। जीरोस मतलब x की वैल्यूज फाइंड करना है। तो x की वैल्यूज निकालने के लिए ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं जीरो के बराबर करता। तो यहां पे कैसा होगा फिर, ये जीरो इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 होता। तो ये x की वैल्यू निकालने के लिए ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? 1 है ना। तो 1 ने क्या करना है, माइनस 8 को साथ मल्टीप्लाई करो। वो मल्टीप्लाई करने से पहले ऐसा लिखो लगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। देखो 1 ने माइनस 8 को मल्टीप्लाई करा तो माइनस 8 होता, और माइनस 8 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस 2 होता। क्या होता? माइनस 4 और प्लस 2, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 8 आएगा, और दोनों का एड सब्ट्रैक्ट जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म को अपन स्प्लिट करेंगे। तो ये रहेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 होता। अब ये स्टार्टिंग के दो टर्म से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा? x। तो स्टार्टिंग के दो टर्म से x अगर कॉमन निकालोगे तो x इंटू क्या होगा, x माइनस 4। यहां से अगर 2 कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, प्लस 2 कॉमन निकाला यहां से तो क्या आएगा आपका x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। रिवर्स करके देखो, x ने अगर x को मल्टीप्लाई करा तो x को रहता, x ने अगर 4 को मल्टीप्लाई करा तो 4x होता कि नहीं। फिर बाद में ये 2 ने x को मल्टीप्लाई करा तो 2x, और 2 ने 4 को मल्टीप्लाई करा तो 8। रिवर्स करा तो वही आ रहा है ना। अब ये स्टार्टिंग की और लास्ट की ये दोनों टर्म में कॉमन कौन दिख रहा है आपको, x माइनस 4। तो x माइनस 4 क्या आएगा, बाहर आएगा, यानी ऐसा होगा x माइनस 4 इंटू, देखो यहां से पहले टर्म से x माइनस 4 गया तो बचा कौन, इधर x बचा, इधर से x माइनस 4 गया, क्या गया, x माइनस 4। तो वहां पे बचेगा कौन, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी पहला ब्रैकेट अगर मैं डिवाइड में भेज दूंगा तो ऐसा बनेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 अपॉन x माइनस 4। ऐसा होगा ना, हो सकता कि नहीं होता। या फिर आप ऐसा तो भी कर सकते हैं ना कि दूसरा ब्रैकेट भी भेज सकते डिवाइड में, यानी क्या होगा, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 अपॉन x प्लस 2 कर सकते हैं ऐसा। अगर देखो 0 को काय से भी डिवाइड करा तो 0 ही आएगा। तो यहां पे क्या होगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होते। तो इधर क्या होगा फिर, ये x इक्वल्स टू आएगा माइनस 2 और x इक्वल्स टू ये माइनस 4 उधर जाके क्या होगा, प्लस 4। तो ये x की वैल्यूज हो गई, ये क्या हो गई, x की वैल्यूज बराबर है। तो ये x की जो वैल्यूज है उसको अपन बोलते जीरोस बोलते, क्या बोलते हैं, जीरोस। तो देयरफॉर द जीरोस आर क्या होगा, माइनस 2 कॉमा 4, ये जीरोस है, ये क्या हो गए, जीरोस। कौन से, माइनस 2 कॉमा 4। ठीक है, ऐसा माइनस 2 कॉमा 4। ठीक है, तो देयरफॉर इसको अपन ये जीरोस को बोलेंगे अल्फा और एक दूसरे जीरोस को बीटा बोलेंगे, यानी अल्फा इक्वल्स टू माइनस 2 एंड बीटा इक्वल्स टू 4। ये आपके जीरोस है, अल्फा बोला एक को और एक को बीटा बोला, जीरोस मिल गया आपको। अभी क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स।
तो आपके पास जीरोज है, कोएफिशिएंट मालूम है क्या अभी? नहीं, कोएफिशिएंट निकालेंगे तो नाउ नाउ क्या है इक्वेशन आपकी? पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ऐसा है कि नहीं? तो यहां पे कैसा होगा फिर? इधर आएगा आपका, इसको कंपेयर करूंगा मैं, कंपेयर विथ पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां से ए का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? ए इक्वल्स टू क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर के साथ कौन है यहाँ पे? 1, तो ए का वैल्यू होगा 1। बी का वैल्यू देखो, यहाँ पे एक्स के साथ कौन है? बी, और यहाँ पे एक्स के साथ कौन है? -2, तो बी का वैल्यू क्या होगा? -2। उसके बाद में सी, ये कांस्टेंट सी है ना, इधर कांस्टेंट कौन है? तो वहां पे -8 है, कौन है? -8, बराबर। तो आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन कैसा है? सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b अपॉन ए, ऐसा रिलेशन है ना। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए कैसा होगा? देखो, यहां पर पहले अपन सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, ऐसा सम टू वेरीफाई सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी बताओ? अल्फा की वैल्यू क्या थी आपकी? -2, और बीटा की वैल्यू थी 2, तो यहां पे क्या होगा? -2 प्लस 4 क्या होगा? 2 होता। ये हुआ अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा हुआ ना। तो उसके बाद में मैं क्या करूंगा? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या अपन ने -b अपॉन ए लिया था ना, तो अभी -b अपॉन ए निकालेंगे। क्या है? देखो, -b अपॉन ए क्या आता? देखो यहां पर b का वैल्यू कितना है? -2, और a का वैल्यू कितना है? 1 है ना। तो डालो यहां पे, ये माइनस रिमेंड सेम, और b का वैल्यू यहां पे कितना? -2 था, और a का वैल्यू 1, तो इसको सिंप्लीफाई करा तो कितना आएगा? 2। देखो ये दोनों का वैल्यू सेम आया, दोनों का वैल्यू क्या आ गया? सेम। तो देयरफॉर आप बोल सकते ना, क्या बोल सकते? देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए। ये वेरीफाई हुआ वेरीफाई। अभी दूसरा वेरीफाई करेंगे अपन, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्या रहता? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, अल्फा का वैल्यू -2 था और बीटा का वैल्यू 4 था, तो यहां पे -2 इंटू 4, तो कितना हो रहा है? -8। ये हुआ आपका अल्फा इंटू बीटा, हुआ ना। तो अल्फा इंटू बीटा अपन किसके बराबर ले रहे थे? सी अपॉन ए के बराबर ले रहे थे, तो अपन सी अपॉन ए का वैल्यू निकालेंगे। तो नाउ सी अपॉन ए इक्वल्स टू, सी का वैल्यू क्या है? देखो सी का वैल्यू है -8 और ए का वैल्यू है 1। डालो फिर इसमें, यहां पे सी का वैल्यू है -8 और ए का वैल्यू 1, तो इसको सॉल्व करा तो -8 हो रहा इसे। देखो यहां पे क्या हुआ? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू किसके बराबर आया? सी अपॉन ए, यानी क्या ऐसा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये भी वेरीफाई हुआ ना, हुआ कि नहीं? तो फिर बाद में ऐसा लिखना, हेंस वेरीफाई, लिखो फिर। हाँ हाँ